हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हाई कप क्लासेज में। आज की टॉपिक है रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट्स। रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अतः आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स आल्सो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। जिस प्रकार एनिमल्स की बात हुई या ह्यूमंस की बात हुई, वहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, रिस्पायरेशन में गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक उसी प्रकार प्लांट में भी रिस्पायरेशन में गैसों का एक्सचेंज होता है। दो गैस होते हैं, वो कौन कौन होता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में, चाहे रिस्पायरेशन इन एनिमल्स की बात किया जाए, चाहे रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस की बात किया जाए, सब में क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन प्लांट्स देयर इज नो वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जिस प्रकार एनिमल्स या ह्यूमंस की बात की जाए, वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं, लेकिन प्लांट्स में वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होते। वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होते हैं, किस में? तो प्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज ओनली अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर पार्ट। मतलब बहुत कम मात्रा में गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, प्लांट में। अब वो कैसे होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स लाइक द रूट, स्टीम एंड लीव्स परफॉर्म्स रिस्पायरेशन। जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो रूट हो, इन सब से परफॉर्म होता है रिस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट आर नॉट एज एक्टिव एज द एनिमल्स। प्लांट जो होते हैं वो उतने एक्टिव नहीं होते जितने कि एनिमल्स या ह्यूमंस एक्टिव होते हैं। ठीक है, देयरफॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लो। इसीलिए इनकी तुलना में, मतलब एनिमल्स या ह्यूमन की तुलना में, इन लोगों को एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ती है। किसको? तो प्लांट्स को। ठीक है, देखिएगा द मेन काजेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट इज द डिफ्यूजन। मेन काज क्या है प्लांट में गैसियस एक्सचेंज का? तो वो है आपका डिफ्यूजन। अब यहाँ पे एक टर्म आया डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन किसे कहते हैं पहले हम इसे जान लेते हैं। द फ्लोटेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, सॉरी द फ्लोटेशन ऑफ सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। मतलब कहाँ क्या है? जहाँ पर सब्सटेंस की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ से सब्सटेंस मूव करेगा जहाँ पर उसकी मात्रा कम होगी। इस मोमेंट को, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। दोबारा सुनिएगा, द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी सब्सटेंस का मूव होना कहलाता है क्या? डिफ्यूजन। ठीक है, देखिएगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लीव्स बियर स्मॉल पोर कॉल्ड स्टोमेटा। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है किसमें? लीफ में। वो कौन करता है? तो स्टोमेटा करता है। कह सकते हैं गैसों का एक्सचेंज कौन करता है? तो स्टोमेटा करता है। ठीक है, जो कहाँ पर होता है? लीफ में होता है। कहाँ पर होता है? लीफ में होता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन स्टीम बियर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स। यानी अगर हम स्टीम की बात कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे पॉइंट देखा था, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टीम एंड लीव्स परफॉर्म रिस्पायरेशन। मतलब सारे पार्ट्स, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टीम हो, सारे परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसमें कौन सा हिस्सा करता है वो देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें स्टीम में, तो स्टीम में लेंटिसेल जो होता है ये परफॉर्म करता है रिस्पायरेशन। ठीक है, स्टीम में लेंटिसेल होता है जो परफॉर्म करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, या डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ये कौन परफॉर्म करता है? तो लेंटिसेल्स करता है जो स्टीम में होता है। ठीक है,
डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन रूट थ्रू रूट हेयर। अगर हम रूट में बात करें, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज कैसे होता है, तो रूट हेयर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो रूट हेयर के द्वारा होता है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, या अपोजिट होते हैं। आया समझ में? रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होता है, रिस्पायरेशन जो होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और जबकि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक। रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनर्जी को रिलीज किया जाता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ठीक। रिस्पायरेशन जो होता है वो दिन और डे और नाइट दोनों होता है, दोनों में होता है, यानी दिन में भी होता है और रात में भी होता है। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो वो केवल रात में होता है, सॉरी दिन में होता है, ठीक है। अगला है, अगर रॉ मटेरियल की बात किया जाए फोटोसिंथेसिस में, तो रॉ मटेरियल का क्या होते हैं, रॉ मटेरियल इसका होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, किसमें, तो रिस्पायरेशन में। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कि एज अ प्रोडक्ट, यानी रिस्पायरेशन में प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है, तो रिस्पायरेशन में प्रोडक्ट के तौर पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अतः इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।